ब्रेक के बाद कार्यक्रम क्या बात है में आपका स्वागत है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक विलक्षण है संस्कृति और इस संस्कृति को कनाडा में जीवित रखा है बहुत से कलाकारों ने। इस परंपरा को लंबे समय से संभालते आ रहे हैं नीरज प्रेम, जो खुद एक सितार वादक हैं और अपने बेटे को शिक्षा दे रहे हैं तबले में। आज वो हमारे साथ स्टूडियो में हैं एक खास बातचीत के लिए। नीरज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या नया चल रहा है संगीत की दुनिया में। संगीत में आजकल जैसा आप जानती हैं कि बहुत सी अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी, कर्नाटक, अभी एन राजम भी आई। हम लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपनी संस्कृति को यहाँ पाश्चात्य संगीत और सभ्यता के साथ मिलाकर चलें। तो इसी संदर्भ में हमने एक कार्यक्रम किया है, अभी 14 दिसंबर को कर रहे हैं। उसको कहते हैं हम इंडियन क्रिसमस नाइट। उसमें हम इंडियन क्रिसमस म्यूज़िक करते हैं, हिंदुस्तानी तरीके से जो क्रिसमस का गाना बजाना है, कैरल्स हैं, उनको करते हैं और अपनी सभ्यता को दर्शाते हैं कि हिंदुस्तान में, क्योंकि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की हिंदुस्तान और सबसे बड़ा सेक्युलर नेशन है दुनिया का हिंदुस्तान, तो उसमें क्रिश्चियंस या मसीही लोग जो हैं उनका क्या योगदान है और वो कैसे अपने इस कल्चर को, दोनों जो कल्चर हैं उनको कैसे उसका जो मिश्रण है उसको कैसे निभाते हैं। तो यही हम यहाँ कनाडा में कर रहे हैं। इस बार 14 दिसंबर को एक कॉन्सर्ट है, इसको हम कहते हैं इंडियन क्रिसमस नाइट। इसमें हिंदुस्तानी तरीके से हम लोग क्रिसमस कैरल्स करेंगे और फिर हिंदुस्तानी खाना होगा, पूरा 3 कोर्स मील जो होती है। बस ये हमारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट है। नीरज जी, इस इवेंट के बारे में ज़्यादा बात करने से पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका बचपन का क्रिसमस का एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या है वो यादें जो आपके साथ हैं। हम बचपन से ही चर्च जाते थे। चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद सब घर के पास ही था। तो कभी ईद पे हम चले गए मस्जिद, चलो जी दोस्तों के साथ वहाँ हम भी बैठ गए नमाज में। हम पढ़नी तो नहीं आती थी मगर बैठ गए और गुरुद्वारे चले गए मत्था टेकने। और फिर क्रिसमस के टाइम पर और या ईस्टर के टाइम पर हम अपने चर्च जाते थे। अब चर्च में क्रिसमस का जो माहौल है वो काफ़ी दिन पहले शुरू हो जाता है। दिसंबर का फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट वीक से वो कैरल सिंगिंग शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर एक बहुत ही ये अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया था, शुरू किया था कि हारमोनियम गले में टांगा और ढोलक ली और 10-12 लोग इकट्ठे हुए और वो घर घर जाके क्रिसमस कैरल्स गाते थे। तो उसको हम लोग क्रिसमस कैरल नाइट्स कहते थे कि घर घर जाके, और ये 14 दिन तक चलता था बाकायदा। जब 24 तारीख की रात तक ये चलता था। तो ये हम भी उसमें जाते थे, बच्चे थे हम, मगर म्यूज़िक करता था बचपन से ही। तो मैं, मेरा भाई, हम लोग भी जाते थे। तो कभी ढोलक बजा ली, कभी हारमोनियम पे हाथ फेर लिया, और गाने तो हमें सारे आते ही थे। तो मगर मज़ा ये था कि हम इंग्लिश गाने हिंदी में गाते थे। ये हम हिंदी में गाते थे, हम 3 राजा पूरब के हैं। तो अब यहाँ पर भी हमने वही करने की कोशिश करी है कि यहाँ पर भी लोगों को बताएं कि भाई ये आपके जो गाने हैं हम हिंदुस्तान में कैसे गाते हैं और इनको हमने कैसे कल्टीवेट किया। वही ये मैं आपसे पूछने लगी थी कि क्रिसमस कैरल्स के बारे में सुने तो इंग्लिश वे में तो सुना ही है, आप इसको भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करने जा रहे हैं, जैसे आप सितार है, तबला है, इसको आप कैसे फ्यूज़ करेंगे कैरल्स के साथ? कैरल्स जो है एक्चुअली आपको एक मेरे को यकीन है कि आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी अमेरिका से पहले आई। अमेरिका की तो जो हिस्ट्री है वो 200-250 साल की है। हमारी तो हिस्ट्री आपको पता है हज़ारों साल की है। और उससे पहले ही सेंट फ्रांसिस और थॉमस ये हमारे हिंदुस्तान आ चुके थे और इन्होंने ऑलरेडी क्रिश्चियनिटी थ्रू गोवा और पौंडीचेरी जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ से दे एंटर्ड एंड देन दे वर स्प्रेडिंग। तो क्रिश्चियनिटी हमारे यहाँ बहुत पहले आ चुकी थी, इसलिए हमारे अपने भी बहुत से क्रिसमस कैरल्स हैं जो यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं। जैसे ओहो मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है सारे आसमां, तो ये हिंदुस्तानी कैरल है जो कि इसका वेस्ट से कोई मतलब नहीं। मगर क्रिसमस कैरल्स जो वेस्ट के हैं
वो इतने खूबसूरत हैं और इतने सादे ढंग से उन्होंने उसको कंपोज किया है कि उसको आप किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी कल्चर में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। उसको एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, कि आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ इसको हम ज़रा इस्तेमाल करें, ज़रा देखें तो सही कैसा लगेगा हारमोनियम और सितार के साथ, तबले पे कैसा लगेगा। तो फिर जब उसको करते तो अरे वाह क्या बात है। तो फिर इसलिए क्या है कि ये जो क्रिसमस कैरल जितने भी हैं, मोस्टली जितने भी क्रिसमस कैरल्स हैं, वो हिंदुस्तान में उतने ही पॉपुलर हैं जितने कि वेस्ट में। नीरज जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत शुक्रिया है और हमारे दर्शकों को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए क्या बात है। अब समय होता है एक ब्रेक के लिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।